जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आज हम 8वां अध्याय करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित ब्रह्मा जी से विविध प्रश्न करते हुए दिखेंगे। तो आइए रसपान करते हैं 8वें अध्याय का। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप वेद देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचित्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं लोगों को परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव करते हैं। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्त रहित मन को सर्वात्म भगवान श्री कृष्ण तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वे श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक ही क्षण के लिए नहीं छोड़ते। जैसे मार्ग के समस्त कलेश को छोड़कर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई तो संबंध नहीं है, फिर भी इनका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव ही ऐसा होता है क्या, या किसी कारणवश इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई है। वह जीव अपने सीमित अवयवों जैसे परिच्छिन्न होता है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न का वर्णन किया था। यह क्या बात हुई भला? जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही वे उनका रूप का दर्शन कर सकें, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वात्मयामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोकपालों की रचना हुई है, और फिर क्या बतला दिया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों में आपका तात्पर्य क्या है भला? महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जा सकता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, सृष्टि आदि की स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं? हे देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए और किस किस प्रकार से कौन कौन से कर्म को स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उसमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्राह्मण का परिणाम भीतर और बाहर पुरुषों को दोनों प्रकार से कैसे होता है, हमें बतलाइए। साथ ही महापुरुष के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उसके धर्म का निरूपण तो कीजिए। युगों के भेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्तियों में पड़े हुए लोगों के धर्म का उपदेश तो कीजिए। हे प्रभु, तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और उनके लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है? बावली, कुआ, खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, याग आदि वैदिक और काम्य कर्मों की तथा धर्म, अर्थ, काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ महामुनि। आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण तो कीजिए। इस विषय में आप स्वयं भू ब्रह्म के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्ण परंपरा से सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं। हे ब्रह्मा, आप मेरी भूख प्यास की चिंता बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्रह्मांड के समान
अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला का पान कर रहा हूँ। ये सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा को सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मण कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे सब उनका उत्तर क्रमशः देने लगे। कल के अध्याय में हम रसपान करेंगे ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किस प्रकार किया था। राधा रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। राधे राधे।